क्या आप चाहते हुए भी एग्ज़ाम्स के लिए वक्त से पहले प्रिपेयर कर नहीं पाते और टाल मटोल करते हुए एट द निक ऑफ द मोमेंट आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं? क्या आप प्रोजेक्ट्स के डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना चाहते हैं मगर वो हो नहीं पाता? क्या आप इसी तरह हर काम को टालते रहते हैं? क्या आप यही सोचते हैं कि वक्त है, टाइम है, करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जो काम जिस दिन जिस वक्त करना है वो नहीं कर पाना और फिर उसको टालते रहना, और इसके पीछे कोई वजह नहीं होती है मगर फिर भी टाला जाता है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह टालते टालते स्टूडेंट है तो उसके एग्जाम्स करीब आ जाते हैं, और अगर वो प्रोफेशनल है तो उसके प्रोजेक्ट का डेडलाइन करीब आ जाता है। फिर अल्टीमेटली उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉमन टेंडेंसी है जो आज के जनरेशन में बहुत आम हो चुका है। यानी जो काम आज अब इस वक्त किया जा सकता है, करना चाहिए, उसको हम टालते रहते हैं, कल पर डालते हैं, फिर परसों पर डालते हैं। इस तरह वक्त गुजरता रहता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्वालिटी टाइम जो होता है वो हम उसको मिस कर जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरह हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है? यूजुअली ये जो सिंड्रोम होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, ये डिफरेंट मेंटल इश्यूज डेवलप कर सकता है। होता यह है कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम डेडलाइंस को मिस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। इसी तरह हर मामले के अंदर ये टाल मटोल होता है, ये डिलेइंग होता है और अल्टीमेटली वो लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। दूसरा जो इश्यू होता है वो परफॉर्मेंस इश्यू, यानी व्हेन यू स्टार्ट एट द निक ऑफ द मोमेंट, आप जब निक ऑफ द मोमेंट पर कोई काम शुरू करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स करीब होने के बाद अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी वेल। उसी तरह अगर आप प्रोजेक्ट को डेडलाइन के करीब पहुंचने के बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्वियसली वो उस तरह का क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता जिस तरह का एक्सपेक्टेशन होता है, और इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस होता है वो उस पर असर होता है। तीसरा जो इश्यू है वो फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस है, यानी वक्त पर कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इसका असर हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। हम जानते हैं कि हमारे अपनी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इसके नतीजे में गिल्टी फीलिंग डेवलप होता है और अपने आप से हम नाराज़ और गुस्सा होते हैं अपने ऊपर, और ये जो गिल्टी फीलिंग है ये बढ़ता जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे इंटरपर्सनल इश्यूज भी डेवलप होते हैं। अगर प्रोफेशनल है तो कलीग्स में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, स्टूडेंट्स है तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। और चौथा इश्यूज नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, जिसको हम इमोशनल टॉर्मेंट कहते हैं। यानी नेगेटिव इमोशंस अपने ही अंदर डेवलप होते हैं। गिल्टी फीलिंग, डिसअपॉइंटमेंट, शेम अबाउट आवरसेल्व्स। आपकी अपनी अंदर की आवाज़ बार बार ये कहती है कि तुम्हारी अपनी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। इसको हम कहते हैं टॉर्मेंट, यानी अपने आप को मुसलसिल कोसना, और फिर अल्टीमेटली वील एंड अप विद डिप्रेशन। तो फिर कैसे इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें? कैसे हम वक्त से पहले अपने काम को कंप्लीट करना सीखें? वो क्या तरीक़े या क्या टिप्स हैं जिसके ज़रिए से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कॉन्कर कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर होगा। थैंक यू।